हेलो एवरीवन। वर्तमान समय में प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में साइंस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जब साइंस से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पर बायोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी का, बिहार दरोगा का, एसएससी इत्यादि का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। अब चूंकि बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ ही ये भी चीज़ का ध्यान हमको रखना है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आए तो बायोलॉजी में भी कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है ना, तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ खास टॉपिक को फोकस किया जाता है। अगर वो हमको पहले से पता हो तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस लेसन में यही समझने का प्रयास करें कि बायोलॉजी होता है क्या है, साथ ही क्या है कि हम जानेंगे कि बायोलॉजी को कैसे बांटा गया है, और साथ ही क्या है हम थोड़ा सा समझेंगे कि बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। जैसा कि नाम है बायोलॉजी, क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, देखिए बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है जीव। क्या होता है, जीव। और लॉजी जहाँ रहेगा उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। मतलब लॉजी शब्द जहाँ भी प्रयोग होगा उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। जैसे सोशोलॉजी होता है, मतलब लॉजी मतलब क्या, सोशियो का मतलब क्या हो गया, समाज हो गया। लॉजी का मतलब क्या हो गया, समाज का अध्ययन हो गया। उस तरह से यहाँ क्या है, बायोलॉजी है, मतलब बायो का मतलब जीव हो गया। तो जीवों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब क्या है कि देखिए, कोई भी जीव, हम बोले कि एक शब्द आया जीव, कि जीव की अध्ययन को, तो जीव होता है क्या है, देखिए कोई भी जीव होता है, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसी के आधार पर हम तय करते हैं कि कोई जीव है या नहीं। जैसे मान लेते हैं एक किताब है, तो किताब को हम बोलते हैं कि जीव नहीं है, क्या है, निर्जीव है। आज जब कुछ को बोल रहे हैं कि सजीव है, मतलब वो जीव है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करें। देखिए कोई भी जीव होता है उसमें देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। पहले तो कोई भी जीव रहेगा तो ग्रोथ करेगा, समय के साथ क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा। जैसे हम बात करते हैं पेड़ की बात करें, देखिए एक पहले बीज था, बीज से क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते पौधा बनते जा रहा है, बाद में बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। उस तरह से देखते हैं कि बच्चा था, बच्चा बाद में देखिए कितना स्मार्ट लड़का बन गया। तो समय के साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो पहला क्या जीव की विशेषता है, ग्रोथ करता है। अब देखिए ग्रोथ जब करेगा तो ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, मतलब कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ पोषक तत्व प्राप्त करेगा। तो मतलब कि जो भी जीव होगा कुछ ना कुछ क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, अच्छा अब जब भोजन प्राप्त कर लेगा तो देखिए भोजन को तोड़ के क्या होगा, शरीर के प्रत्येक अंग के पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बंटना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, श्वसन करता है। क्या करता है, श्वसन करता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रत्येक जीव होगा वो तो रेस्पिरेशन भी करेगा, श्वसन भी करेगा। अच्छा, जो अब खाना खाया, खाना खाने के लिए पचना भी चाहिए। तो जो भी जीव होगा उसमें क्या होगा, डाइजेशन भी होगा, पचने वाला भी क्रिया होगा। ठीक ठीक ना। अब मान लीजिए कोई भोजन किया, कुछ पच के सारे शरीर में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो ऐसा सब्सटेंस बच जाएगा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं हो, क्या होता है कि बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन करता है। क्या करता है, उत्सर्जन करता है। साथ ही क्या होता है कि जो भी जीव जंतु होता है अपने जैसा संतान पैदा करना चाहता है, मतलब रिप्रोडक्शन करता है। मतलब जीव का ऐसा विशेषता क्या है, एक तो ग्रोथ करेगा, कुछ पोषण प्राप्त करेगा, श्वसन करेगा, पाचन करेगा, उत्सर्जन करेगा, और अपने जैसा संतान पैदा करेगा, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया जीव की विशेषता। अब बात करते हैं जीव विज्ञान, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दो साइंटिस्ट, एक का नाम था लैमार्क, एक का नाम था ट्रे वेरेनस नाम था। मतलब दो साइंटिस्ट था, एक का लैमार्क, एक का नाम था ट्रे वेरेनस नाम था। तो ये याद रखिएगा। तो पूछेगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था ये दोनों। अब आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। समझिएगा, ये शब्द जीव विज्ञान शब्द का तो उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन क्या है कि ज़्यादा कोई खास योगदान इस सब्जेक्ट को एस्टेब्लिश करने में इनका नहीं रहा। तो इस सब्जेक्ट को एस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान रहा कि इनका, अरस्तु का। इसलिए अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का पिता। जैसे बात करते हैं फिजिक्स का पिता, न्यूटन को बोलते हैं। मतलब फिजिक्स के फील्ड में न्यूटन का बहुत बड़ा क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको यहाँ धरती पर लाने के लिए आपका माँ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आपके पिता होते हैं कोई। उसी तरह से क्या है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, जो बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए क्या होता है, दो भागों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पापा होगा, आपका पापा हो गया, पापा के बाद क्या हो गया, आप भाई दो गो हो गए, है ना। तो इस तरह से क्या है कि बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को अध्ययन के लिए क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे देखिए कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन हम लोग कंपटीटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए। तो जनरल नॉलेज के अनुसार हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी को दो भाग में बांटेगा, एक को बोलेंगे जूलॉजी, एक को बोलेंगे बोटनी बोलेंगे। तो देखिए जूलॉजी में क्या होता है, जूलॉजी में क्या होता है, जानवर का अध्ययन किया जाता है। क्या, जानवर का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य भी क्या होता है, जानवर होता है। तो जानवर या जंतु को अध्ययन करेंगे, ठीक ना, इसी को बोलते हैं जंतु विज्ञान या आपका जूलॉजी बोलते हैं। जबकि बोटनी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं बोटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब समझना क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, अब बोटनी के पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़े हमने क्या कि बायोलॉजी के पिता अरस्तु कहा जाता है,
और अरस्तु को ही कहा जाता है जूलॉजी का पिता, मतलब जंतु विज्ञान का भी पिता किसे कहा जाता है, आपका अरस्तु को ही कहा जाता है। अब समझिए क्या है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ एनामेलिया, द हिस्ट्री ऑफ एनामेलिया। मतलब इसमें एनिमल की विशेषता के बारे में चर्चा की है, क्या क्या एनिमल के बारे में विशेषता हो सकता है, क्या क्या एनिमल का प्रॉपर्टी होता है। तो इसी को बोलते हैं, इसी कारण से क्या है फील्ड में इनका योगदान रहा, तो अरस्तु को बोलते हैं जूलॉजी का पिता। ठीक है, अब देखिए क्या है कि वनस्पति विज्ञान के पिता या बोटनी के पिता बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने एक पुस्तक लिखा द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम। तो कई बार आपका पुस्तक का नाम भी पूछता है कि द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखा, तो थियोफ्रेस्टस को। याद करना, देखिए बड़ा आसान कैसे है। यहाँ एनिमल की बात कर रहे हैं तो याद रखना है कि देखिए द हिस्ट्री ऑफ दोनों में तो सेम है। यहाँ याद करना है कि एनिमल वाला में क्या हो जाएगा, जूलॉजी, एनिमल वाला में जूलॉजी का अध्ययन किया जाता है, इसका पिता अरस्तु कहते हैं। और जबकि प्लांटेरा मतलब प्लांट वाला में अध्ययन करते हैं वनस्पति का, पेड़ पौधा के बारे में, इसका पिता कहते हैं थियोफ्रेस्टस का। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, पहले जब एग्जामिनेशन होता था तो जनरली क्या था कि बायोलॉजी पोर्शन में जूलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था और बोटनी से कम आता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि क्वेश्चन जो है अभी भी जूलॉजी से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्या है कि बोटनी की ओर शिफ्ट कर रहा है। क्यों शिफ्ट कर रहा है, समझिए क्या कि वायुमंडल में क्या हो रहा है कि बहुत सारा प्रदूषण वगैरह हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन वगैरह हो रहा है, तो और पेड़ पौधा उसके लिए रहना जरूरी है सब चीज़ को बचाने के लिए। तब क्या है कि बोटनी से क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है ताकि आप पेड़ पौधा के बारे में जानिए, ताकि पर्यावरण की आप रक्षा कर सके। ठीक है ना, तो इस कारण से इधर शिफ्ट करा। लेकिन फिलहाल क्या है कि क्वेश्चन अभी भी जूलॉजी से आ रहा है, लेकिन आने वाला 2-3 साल में हो सकता है कि आपको बोटनी ज़्यादा क्वेश्चन आने लग जाए, लेकिन फिलहाल क्या है जूलॉजी से ही आ रहा है। तो अभी हम फोकस किस पर करते हैं, जूलॉजी पर फोकस करते हैं, बाद में हम बोटनी को भी देख लेंगे। अब बात करते हैं जूलॉजी की, बात करते हैं जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और समझना क्या, देखिए और अच्छा जूलॉजी में एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो एनिमल में हमको किसको पढ़ना है, तो मनुष्य को पढ़ना है। देखिए मनुष्य है, जानवर है, मनुष्य भी एक तरह का जानवर है, बकरी हो गया है ना, भैंस हो गया, काऊ हो गया, ये सब क्या है, जानवर है। लेकिन उस सब के बारे में हमको अध्ययन नहीं करना, हमको 2 पैर वाला जानवर के बारे में अध्ययन करना है, जिसको मनुष्य बोलते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है तो हमको यहीं पढ़ना है। वेटनरी डॉक्टर तो हमको बनना नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब समझते हैं कि जो मानव के जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, शरीर का निर्माण कैसे होता है। देखिए शरीर की जो सबसे छोटा कोशिका होता है ना, सबसे छोटा जो सेल हो कोशिका होगा उसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। मतलब शरीर का जब छोटा इकाई होता है, पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और कई सारा जब सेल मिल जाएगा ना तो उसको बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और जब कई सारा टिश्यू मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑर्गन बोलते हैं। और जब कई सारा ऑर्गन मिल जाता है तो उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और पूरे ऑर्गन सिस्टम के लिए क्या बनता है, बॉडी बनता है। इसको हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। शरीर का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसको बोलते हैं कोशिका। और कई सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा। और कई सारा ऊतक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंग बन जाएगा। और कई सारा अंग मिल जाएगा तो उसको अंग तंत्र बोलते हैं। अंग तंत्र मतलब क्या होता है, एक ही तरह का कार्य करने वाला अंग को बोलते हैं अंग तंत्र बोलते हैं। जैसे देखिए बात करते हैं खाने वाला की बात करते हैं कि क्या होता है, मुंह में हम भोजन डालते हैं, यहाँ पर मुंह में भोजन डालें, उसके बाद श्वास नली के जरिए क्या आता है आपका आंत में जाता है। आंत के बाद क्या होता है, फिर गुद्दा के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये सब एक तरह का कार्य कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं एक अंग तंत्र। क्या बोलेंगे, एक अंग तंत्र बोलेंगे। उस तरह से क्या है, बात करते हैं हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हवा लेते हैं। तो हवा क्या होता है कि नाक के जरिए कहाँ जाता है, आपका श्वास नली होते हुए फेफड़ा के पास जाता है ना। तो ये सबको पढ़ेंगे तो एक तरह का अंग तंत्र हो गया। बात समझ में आ गया, मतलब खाने वाला अलग तरह का अंग तंत्र, तो पचाने वाला अलग हो गया है ना। तो ये हो गया। तो कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग आ गया, अंग के बाद अंग तंत्र आ गया, अंग तंत्र के बाद क्या आता है, शरीर आता है। तो इसको आप याद रखिएगा हमेशा, इसका हमेशा यूज आएगा। सेल आएगा, टिश्यू आएगा, ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, फिर बॉडी आएगा, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए क्या है कि हम बात करते हैं कि मानव संरचना है, मानव के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो ह्यूमन जो फिजियोलॉजी होता है इसके बारे में अध्ययन करना है। तो जो दिखाई आपको देता है ना, इसमें क्या क्या चीज़ होता है, बेसिकली जो स्त्री या पुरुष जो दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो समझते हैं यहाँ पर क्या होता है दोस्त। देखिए पहले क्या है कि ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है, शरीर क्या है, कंकाल से बनता है। क्या होता है, कंकाल एक का खांचा होता है ना, वो कंकाल बोलते हैं, स्केलेटन इसको बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कंकाल होता है। ठीक है, अब क्या है, कंकाल है, कंकाल है कि तक कंकाल को क्या चाहिए, मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो कंकाल में बेसिकली क्या है, बोन का अध्ययन करते हैं। बोन्स मतलब हड्डी का, अस्थि का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो बोन्स और हड्डी है इसमें मांस वगैरह सब चीज़ आएगा। ठीक ना, तो उसको फिर कहाँ अध्ययन करेंगे, मांसपेशी तंत्र में, मस्कुलर सिस्टम अध्ययन करेंगे। जो मांसपेशी में आएगा ना उसको मस्कुलर सिस्टम में अध्ययन करेंगे। अब जो हमारा कंकाल है, जो शरीर बन गया, ढांचा तैयार हो गया, अब ढांचा तैयार हो गया तो उसको भोजन भी चाहिए। क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन वगैरह के बारे में दो अध्ययन करेंगे, कैसे कैसे भोजन वगैरह करता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो उसको पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है ना, जैसे पाचन तंत्र में आप क्या पढ़िएगा, मतलब मुंह में भोजन कैसे गया, उसके बाद नली होते हुए आपका यहाँ चला गया, अमाशय में चला गया, अमाशय में पचा, उसके बाद कहाँ चला गया, आपका
गुद्दा के माध्यम से कुछ बाहर निकल गया, कुछ शरीर में चारों तरफ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे पाचन तंत्र में मुंह से लेकर गुद्दा तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ठीक है, भोजन क्या हुआ, पचा। अब पचने के बाद क्या होगा, अच्छा पचने के लिए भोजन क्या चाहिए, उसे टूटना चाहिए। मान लीजिए जो भी ग्लूकोज वगैरह बनेगा तो ग्लूकोज टूटना चाहिए, तो टूटने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए, ठीक है ना। तो श्वास लेते हैं ना, तो श्वास से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो वही श्वसन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही सब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या है कि समझिए कि आप नाक से लेकर के फेफड़ा के बारे में सब चीज़ अध्ययन करेंगे, है ना, कि कैसे कैसे फेफड़ा में जाता है, कैसे कैसे हवा का शुद्धिकरण वगैरह होता है, तो उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब भोजन बन गया। अब भोजन बनने के बाद क्या हुआ कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो भोजन क्या होता है, ब्लड के माध्यम से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ब्लड के माध्यम से मतलब रक्त के माध्यम से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है शरीर में। अच्छा, रक्त क्या होता है, एक नली में जाता है, जब घर में जो पाइप से पानी आता है ना, उस तरह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है शरीर के अंदर नली से जाता है, जिसको हम नस बोलते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है ना, मतलब रुधिर वाहिकाएं इसको बोलते हैं। साथ ही इसको हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हार्ट जो होता है ब्लड को पंपिंग वगैरह करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या ये सब चीज़ भोजन वगैरह भी चली गया। अब जो खराब भोजन बच गया ना, वो क्या होगा, उत्सर्जन के जरिए क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, तो इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मस्कुलर सिस्टम के बारे में बता दिया कि जो मांसपेशी वगैरह शरीर में बनता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। अब क्या है कि अलग अलग समय शरीर में क्या होता है, अलग अलग तरह के ग्रंथि से क्या होता है, क्या अलग अलग मतलब ग्रंथि से क्या होता है कि लार वगैरह निकलता है, मतलब लार निकलता है, या बोल सकते हैं एंजाइम वगैरह निकलता है। तो उसके बारे में ग्लैंड सिस्टम पढ़ें, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होता है, कुछ बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होता है। तो दोनों का पढ़ने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, इतना हो जाने के बाद क्या है कि अब प्रत्येक जीव जंतु क्या करेगा, अपने जैसा संतान पैदा करेगा, ताकि इस धरती पर उसका अस्तित्व बना रहेगा। अगर मनुष्य है तो इस तरह से मनुष्य पैदा करेगा, है ना। बकरी है तो बकरी अपने जैसा संतान पैदा करेगा। तो इसको पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र में पढ़ेंगे। प्रजनन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा संतान को जनना या जन्माना या उत्पन्न करना, इसी को बोलते हैं प्रजनन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, मतलब सेक्स, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसको सब चीज़ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा ठीक है, जो भी चीज़ हो रहा है, कब भूख लगेगा, कब भूख नहीं लगेगा, है ना, कब हमको दर्द का अनुभूति हो रहा है, कब हम क्या करना चाहते हैं, इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, माइंड हमारा कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है आपका मेरुरज्जु होता है, ठीक है ना, वो करेगा। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब तंत्रिका तंत्र के बेसिकली इसको नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, माइंड के बारे में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे कि माइंड कैसे हम होता है, माइंड का स्ट्रक्चर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है आपका जो स्पाइनल कोड होता है, जो पीछे जो होता है ना, शरीर के पीछे जो होता है ना, रीढ़ टाइप पर ना, उसको स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में दोनों चीज़ पढ़ने के लिए आता है, माइंड भी पढ़ेंगे और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव संरचना के बारे में अध्ययन करना है हमको। यही सबसे क्वेश्चन आपको आता है सब जगह से मिला करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ बीमारियां के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब शरीर है तो शरीर में क्या होगा कि अलग अलग चीज़ का मात्रा कमेगा, घटेगा, बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, शरीर में अलग तरह बीमारियां होगा, ठीक ना। अब क्या है कि शरीर में अलग तरह के विटामिन की जरूरत होता है, तो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। कई सारा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है ना, कौन सा विटामिन कौन सा सोर्स होता है, कौन सा विटामिन रहने से क्या शरीर में होता है। तो ये सब पढ़ने का प्रयास। जैसे होता है क्या कि विटामिन, कौन सा विटामिन जो होता है रक्त को थाका बनने में मदद करता है, विटामिन के होता है। रतौंधी कौन सा विटामिन से होता है ना, ये सब पढ़ने का प्रयास करें। फिर क्या है कि आज के डेट में जानते हैं कि कई सारा बीमारी होता है सूक्ष्म जीवों के कारण। क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और कुछ क्या होता है, नुकसानदेह भी होता है। तो सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका मोटा मोटी सिलेबस हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा दोस्त, इसमें हमने सिलेबस में क्या देखा कि पहले तो हमने देखा कि बायोलॉजी होता क्या है, उसको हम समझने का प्रयास किया। बायोलॉजी में जीव का अध्ययन करते हैं, तो जीव का क्या विशेषता होता है उसको हम पढ़ें। फिर यहाँ देखें कि जीव विज्ञान का प्रयोग किसने किया। फिर हमने देखा कि बायोलॉजी को दो भाग बांट दिया, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी के पिता अरस्तू को कहते हैं, जबकि बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। फिर हमने देखा क्या कि जूलॉजी जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग शुरू करेंगे जूलॉजी से, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी शरीर होता है सेल से बनता है, मतलब सबसे छोटा ही का सेल होता है, कई सारा सेल मिलकर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर क्या होता है, बॉडी बनता है, ठीक है। चलिए, फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम पढ़ने का प्रयास, मतलब सिलेबस को समझने का प्रयास किए। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं, मानव संरचना। तो इसमें हमने क्या देखा कि कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, ग्रंथि तंत्र, प्रजनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। साथ ही क्या है, कुछ हम बीमारियां के बारे में पढ़ेंगे, कुछ माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। तो ठीक है, अगला लेसन हम शुरू करेंगे। तो अगला लेसन हम शुरू करेंगे श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र शुरू करेंगे। परिसंचरण तंत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बेसिकली क्या है, देखिए सिलेबस ये हो गया। पढ़ने के लिए क्या है कि हम लोग को अलग जो आसान टॉपिक लगेगा, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पहले उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगला जो लेसन आएगा उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बाब।